लखनऊ में हुई एक मुलाकात ने सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी नई अटकलों को हवा दे दी है। सवाल उठने लगा है, क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं और क्या संघ बीजेपी की रणनीति में उनकी भूमिका 2029 के लिहाज से भी तय की जा रही है। इन्हीं सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में करीब 30 से 40 मिनट तक बंद कमरे में हुई। आधिकारिक तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे दीर्घकालिक रणनीतिक संवाद के रूप में देख रहे हैं, जिसका असर 2027 से आगे 2029 के चुनाव में हो सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात का मुख्य फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना था। बीजेपी 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में सरकार और संगठन के बीच तालमेल को और मजबूत करना, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना चर्चा के प्रमुख बिंदु माने जा रहे हैं। इसे कई राजनीतिक विश्लेषकों ने रोड मैप मीटिंग करार दिया है, जिसमें चुनावी बूट स्ट्रैप रणनीति को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत हाल के अपने भाषणों में हिंदू समाज की एकजुटता और सामाजिक समरसता पर बल देते रहे हैं। माना जा रहा है बैठक में जातिगत दीवारों को तोड़ने और विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन साधने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के काउंटर की योजना, ब्राह्मण क्षत्रिय ओबीसी समीकरणों को मजबूत करने और कुछ वर्गों खासतौर पर ब्राह्मण समाज में असंतोष दूर करने के उपायों पर विचार हुआ। वहीं हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से प्रतीकात्मक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिशें भी तेज हुई है। मोहन भागवत लखनऊ में 2 दिवसीय प्रवास पर थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रमों से जुड़ा है। हालांकि मुलाकात को औपचारिक रूप से शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन समय और राजनीतिक संदर्भ इसे अधिक महत्व देते हैं। संघ और सरकार के बीच नियमित संवाद की परंपरा रही है, लेकिन चुनावी साल से पहले इस तरह की बंद कमरे की बैठक को रणनीतिक नजर से देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संघ प्रमुख से अलग अलग मुलाकात की। इसे सरकार संगठन आरएसएस के बीच समन्वय की मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अलग अलग स्तर पर फीडबैक लेकर संघ 2027 से पहले जमीनी स्थिति का आकलन कर रहा है। बता दें कि संघ प्रमुख ने हाल में चर्चा में रहे यूजीसी बिल, शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद विवाद और मणिकर्णिका घाट ध्वस्तीकरण प्रकरण पर भी फीडबैक लिया। इन मुद्दों ने अलग अलग वर्गों में प्रतिक्रिया पैदा की है। ऐसे में संघ नेतृत्व का सीधे संवाद कर स्थिति समझना और संभावित नुकसान की भरपाई के उपाय तलाशना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं संघ और बीजेपी नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई रणनीतिक चूकों को दोहराना नहीं चाहता है। 2024 के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में संघ की सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में संदेश दिया कि संगठन जमीनी स्तर पर अपनी भूमिका और मजबूत करेगा। अब 2027 को लेकर संघ की भूमिका और स्पष्ट हो सकती है। हालांकि मोहन भागवत ने सार्वजनिक रूप से ये स्पष्ट नहीं किया है कि वे बीजेपी को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाते और हिंदू एजेंडे पर चलने वाले सभी दल उनके लिए समान है। फिर भी बीजेपी और संघ के वैचारिक संबंधों के कारण ऐसी बैठकों को राजनीतिक नजरिए से देखा जाना स्वाभाविक है। संघ प्रमुख से मुलाकात से ठीक पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा 101 बटुकों का सम्मान किया जाना भी सियासी संदेश के रूप में देखा गया। वहीं केशव मौर्य और शंकराचार्य के समर्थन में सामने आना विपक्ष के आरोपों का जवाब माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये रणनीति विपक्ष के ब्राह्मण कार्ड को निष्प्रभावी करने और परंपरागत वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की कोशिश है। भले ही ये मुलाकात औपचारिक कही गई हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत अधिक है। 2027 में हैट्रिक के लक्ष्य के साथ बीजेपी और संघ दोनों जमीनी तैयारी को तेज करने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि किसी भी रणनीति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी राजनीतिक गलियारों में इसे आने वाले चुनावी संग्राम की शुरुआती रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।